रिपोर्ट के साथ करेंगे। सियासत की अपनी एक जुबान है और सियासत के खिलाड़ी इसका बखूबी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये इस्तेमाल किस हद तक की जाए, इसकी मापदंड कौन तय करे। झारखंड में सियासी भूचाल आखिर किस बयान के बाद तेज हो गया है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। जरूरत होगा तो पटक पटक के मारने का भी काम करो। बीजेपी नेताओं को पटक पटक कर पीटने की धमकी देने वाले ये शख्स कांग्रेस के जाने माने नेता बंधु तिर्की हैं, जो पार्टी कार्यकर्ताओं को खुले मंच से बीजेपी नेताओं को पीटने के लिए उकसा रहे हैं। दरअसल मौका था पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का। तिर्की राजभवन के पास यूपीए के प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे थे। यहां यूपीए नेता और कार्यकर्ता झारखंड में चल रहे ईडी और आईटी की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान नेता और कार्यकर्ता केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रही थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन कार्यक्रम में तिर्की के बयान ने सियासी घमासान शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए तिर्की ने बीजेपी नेताओं के कारनामों को उजागर करने को कहा। साथ ही बीजेपी नेता और कार्यकर्ता को जहां मिले पटक पटक कर पीटने की नसीहत भी दे डाली। ये दो तरह का नहीं तरह पूरे चीजों को हम जांच के विरोध में हम लोग नहीं है, हम लोग हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ में है। आप जांच करना है जांच करिए, लेकिन अगर राजनीतिक प्रतिशोध में अगर झारखंड में करोगे तो कुचल दिए जाओगे इस बात को जाना। इसलिए आज मैं आप सभी लोगों को अपील करता हूँ, ये कोई साधारण या चुनावी सभा नहीं है, ये तुम्हारा केवल साधारण धरना प्रदर्शन नहीं है। एक एक लोग जाओ और भारतीय जनता पार्टी का काले कारनामा को उजागर करने का काम करो। जरूरत होगा तो पटक पटक के मारने का भी काम करो। इस बात बिल्कुल मैं बोला हूँ और इस पर मैं किसी तरह का उस पर इनकार नहीं कर, बिल्कुल बोला हूँ। किसी व्यक्ति का नाम लेकर के स्पेसिफिक मैंने नहीं बोला। हम गांधीवादी तरीके से हम लोग चलने वाले लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के हम लोग सिपाही हैं। हमने तो पटक पटक की बात कहना, राजनीतिक पटकनिया की बात कहा है। कांग्रेस नेता के बयान ने अब सियासी तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। राजभवन के सामने से शुरू हुआ विवाद राज्यपाल तक पहुंच गया। दरअसल रघुवर दास ने मामले को लेकर राज्यपाल को पत्र लिखा। उन्होंने सत्ता पक्ष के मंत्रियों के बयानों पर जांच की मांग की। मैंने माननीय राज्यपाल से अनुरोध किया पत्र के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री के भाषण, उनके मंत्रियों का भाषण, कांग्रेस के नेताओं का, झारखंड मुक्ति मोर्चा के भाषणों को जांच कराकर और उचित कार्रवाई महामहिम राज्यपाल को करनी चाहिए, क्योंकि भारत के संविधान 356 में स्पष्ट है महामहिम राज्यपाल को अधिकार है। अगर राज्य में अराजकता की स्थिति हो जाती है, राज्य में संविधान और कानून की धज्जियां उड़ती है, तो महामहिम राज्यपाल को ऐसी स्थिति में अनुशंसा करनी चाहिए। बंधु तिर्की के बयान पर पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने भी पलटवार किया। उन्होंने झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया और लिखा, लोकतंत्र में आपकी ये धमकी वाली नीति नहीं चलेगी। अच्छा होता कि आप खुद के ऊपर लगे आरोपों की जांच में एजेंसियों का सहयोग करते और अपने निर्दोष होने का प्रमाण देते, लेकिन आप तो हिंसा और धमकी वाली संस्कृति के सहारे अपने भ्रष्टाचारों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस बयान को लेकर एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष में ठन गई है। बीजेपी जहां लगातार कांग्रेस और यूपीए पर हमलावर हो रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस बयान पर सफाई देने में लगी है। उनका संस्कार है कि पीटो मारो, समाज को बांटो। हमारा संस्कार है समाज को मिला के रखो। हमारा संस्कार है प्यार से बात करो। हमारा संस्कार है लोकतांत्रिक व्यवस्था में का सम्मान करो। हमारा संस्कार है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सेना हो, चाहे जितनी भी एजेंसियां हैं, उनका सम्मान करो, उनके निर्णय का सम्मान करो। वो नहीं करते तो उनका संस्कार वही है। इस बात को मानता हूँ कि हमारे कार्य अध्यक्ष बंधु तिर्की जी के शब्द गलत हो सकते हैं, लेकिन जो उनका मंतव्य था
वो एक आक्रोश था, और वो आक्रोश जनप्रतिनिधि के रूप में जनता के बीच वो बताने का प्रयास कर रहे थे। तो हमें लगता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। झारखंड में चल रहे सियासी उफान के बीच कांग्रेस नेता बंधु तिर्की के इस बयान ने घमासान को तेज कर दिया। गौरतलब है कि सीएम की सदस्यता और ईडी की कार्रवाई को लेकर यूपीए विधायक दल के नेता केंद्र सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। राजनीति में बयानबाजी कोई बड़ी बात नहीं है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहता है। लेकिन सवाल ये है कि सियासतदानों के लिए शब्दों की मर्यादा कौन तय करेगा। रांची से राजेश तोमर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, बिहार झारखंड।